Hello all dear viewers, this is Jyoti Yadav and once again welcome back to my YouTube channel, that is Academic Excellence by Jyoti Yadav. So in our today's video, we are going to discuss history of class 8, chapter 8, Women, Caste and Reforms. In my previous video, I have covered chapter 7 of history, that is civilizing the native and educating the nation. I hope you all like that video. And after watching that video, your all doubts are cleared. So before moving further, it's a request to all of you, kindly do like, share and subscribe the channel for more informative videos. Now without any delay, let's start our today's video. So in the introductory part of this chapter, we are going to discuss that you need to imagine girls before 200 years ago. आज के टाइम पे जो गर्ल्स हैं, you can imagine that they are very advanced. They are having freedom to go anywhere. They are having freedom of vote. They are enjoying right to equality. They can access to education. Yes na? So there is equality between boys and girls. कोई पार्शियलिटी नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. बट पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था. जैसे आज के टाइम पे पहले स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वी आर टेकिंग प्रॉपर एजुकेशन के बाद वी आर गोइंग फॉर द जॉब. ठीक है. एडल्ट मैरिज मतलब एक एज फिक्स है, उस एज के बाद ही जब बच्चा प्रॉपर अपना सेटल हो जाता है, उसके बाद ही उसकी मैरिज के लिए मतलब सोचते हैं. इंटरकास्ट मैरिज इज़ ऑल्सो अलाउ. कोई भी कास्ट सिस्टम इतना इंटरफेयर नहीं करते हैं. इफ़ you want to go for the intercaste marriage, so you can go for that also. Widow remarriage also there, कि जो भी विडो है, अगर वो फिर से अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी और के साथ मैरी करना चाहते हैं, so they can go for that also. Suffrage right है, means right to vote. Both boys, girls, men's, women's, all are having equal right ड्यूरिंग योर इलेक्शंस, है ना. तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये आज के टाइम के पॉइंट्स हैं. दैट इन टुडेज एरा वी आर हैविंग इक्वल राइट्स फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स. बट कुछ कम्युनिटीज़ हैं, कुछ सोसाइटी आज भी ऐसी है जो इन राइट्स को इंजॉय नहीं कर पाती है. बट बेसिकली वो कौन होते हैं? पुअर पीपल्स होते हैं. जैसे जो अपने बच्चों को स्कूल कॉलेजेस वगैरह नहीं भेजना चाहते हैं या फिर नहीं भेज पाते हैं. सिर्फ वो एक्सेप्शन केसेस हैं वहाँ पे. अदरवाइज तो ऑल आर गेटिंग इक्वल राइट्स, है ना. बट अगर हम बात करें आज से 200 ईयर पहले की, तो वहाँ पे उस टाइम पे बहुत जल्दी शादी हो जाती थी. बेसिकली 10 और 11 ईयर्स में तो शादी हो जाती थी. और उस टाइम पे जो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही एक से ज़्यादा शादियाँ वहाँ पे करते हैं. आज के टाइम पे तो सिर्फ मुस्लिम्स ही करते हैं, लेकिन पहले हिंदू और मुस्लिम दोनों ही एक से ज़्यादा शादी करते थे. और सती सिस्टम भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर था. और ये एक तरीके से हमारी सोशल एविल है. सोशल एविल क्या होती है? जो सामाजिक बुराई होती है. ठीक है. इसमें क्या होता है, उस टाइम पे इस चीज़ को बड़ा मतलब प्रेज़ किया जाता था कि अगर कोई भी यू कैन से फीमेल है, अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वो उसी फ्यूनरल में अपने आप को क्या कर देती है, वो जो फ्यूनरल होता है उनके हस्बैंड का, उसमें ही वो भी जंप कर जाती हैं, जिसमें वो अपने आप को उनकी डेथ हो जाती है. तो जो भी लेडी और उसको सती बोला जाता था. ठीक है. तो उनको बहुत प्रेज़ किया जाता था कि जो लेडीज़ ऐसा करती हैं वो बहुत ही मतलब अपने हस्बैंड के लिए बहुत केयर करती हैं. और बहुत मतलब प्रेस्टीजियस एक तरीके की ये एविल थी जो उनको इनकरेज किया जाता था इन सारी चीज़ों के लिए. और अगर कोई नहीं भी करती थी तो भी फोर्सफुली, मतलब या तो विलिंगली या फिर फोर्सफुली, दे हैव टू गो फॉर सती. ठीक है. उनके पास एजुकेशन के लिए कोई एक्सेस नहीं होता था. जो भी वुमेन्स और गर्ल्स होती थी, उनको एजुकेशन का कोई भी उस टाइम पे राइट नहीं होता था. ये 200 ईयर एगो का हम डिस्कस कर रहे हैं कि उस टाइम पे क्या कुछ सिस्टम होता था वहाँ पे. ठीक है. और जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम भी उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था. जो ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण और क्षत्रियास को जिसमें किसमें रखा जाता है, अपर कास्ट में रखा जाता था. ठीक है. उन्होंने बोला कि ये दोनों तो क्या है, अपर कास्ट है, और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हमारी लोअर कास्ट होती थी. ठीक है. ब्राह्मण और क्षत्रियास अपर कास्ट में हो गए. जितने भी रिचुअल्स होते थे, जो भी रिचुअल परफॉर्म करना होता, जो भी सेक्रीफाइस वगैरह परफॉर्म करना होता था, वो इन दोनों के अंडर आ जाता था. जो वैश्वास और शूद्रास हैं, वैश्वास जैसे जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेस मैन्स हैं, ठीक है, जो पीजेंट्स वगैरह हैं, तो वो सब किस में शूद्रास में आ जाते थे. मतलब शूद्रास को तो बिल्कुल ही लोअर कैटेगरी का वो मानते थे
कि जैसे ये रोड्स वगैरह को क्लीन करने का काम होता है ये शूद्रास का होता है, तो उनको वो बिल्कुल ही अनटचेबल्स की कैटेगरी में रखते थे। ठीक है, जो अनटचेबल्स होते थे, जो बिल्कुल ही लोअर कास्ट है, जैसे शूद्रास हो गए हैं, उनको तो वो सोचते थे कि जैसे जो सोसाइटी है, सोसाइटी में एक तरीके से गंद वो फैला के रखते हैं, बहुत ही लोअर लेवल उनको समझा जाता था। ठीक है, और उनके पास कोई भी राइट नहीं होता था कि वो टेम्पल में तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं कर सकते थे। उसके बाद उनके पास पॉन्ड अलग से होता था बाथिंग के लिए। ठीक है, जो सेम बात जो अपर कास्ट पीपल्स के लिए था वो बात उनके लिए नहीं था। हॉस्पिटल, इवन जो स्कूल्स होते थे वो भी उनके क्या होते थे, वो भी उनके अलग अलग होते थे। जो आपके स्कूल और हॉस्पिटल्स अपर कास्ट वालों के लिए थे, वहाँ पे जो लोअर कास्ट पीपल है उन लोगों को वहाँ के लिए एक्सेस नहीं होता था। अब देखिए धीरे धीरे यहाँ पे हम वर्किंग टूवर्ड्स चेंज के लिए वी आर थिंकिंग हेयर, वी आर फोकसिंग ऑन दैट, जिसके लिए बहुत सारे आपके जो डिबेट्स और डिस्कशंस हैं वो होने लगे। ठीक है, जो भी हमारी सोशल प्रैक्टिसेस हैं, जो भी यहाँ पे रिचुअल्स हैं, उनके लिए अब डिबेट्स होने लगे हैं। अब डिबेट और डिस्कशन के लिए जो प्रिंट मीडिया है उसकी हेल्प ली जाने लगी है। जैसे प्रिंट मीडिया है आपका, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, ब्रोशर्स हो गए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की हेल्प से क्या अब हो रहा है, कम्युनिकेट वो कर रहे हैं, जो भी डिबेट, जो भी डिस्कशन है, जो भी हमारी सोशल एविल्स है उनके लिए। अगर एक ने कुछ पॉइंट बोला है, अगर एक ने कोई पॉजिटिव पॉइंट बोला है, तो वो उसकी हेल्प से फिर क्या है, फर्दर वो स्प्रेड होता जा रहा है। नेगेटिव है तो वो नेगेटिव भी क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे डिबेट और डिस्कशन को प्रमोट कर रही है प्रिंट मीडिया हमारी। ठीक है, अब जितने भी सारे इश्यूज़ हैं, चाहे वो पॉलिटिकल इशू है, इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ है, उन सब के लिए अब हमारे पास क्या है, प्रिंट मीडिया आ गया है, जिसने एक बहुत अच्छी तरीके से जो चेंज है उसको लीड किया था। ठीक है, क्योंकि अब जो भी डिबेट डिस्कशन है किसी भी टॉपिक पे, वो एक तरीके से हमारा पूरा वर्ल्ड वाइड चल रहा है कि किसी ने अगर कोई भी पॉइंट दिया है तो वो पॉइंट सबके पास इक्वली पहुंच रहा है। ठीक है, अब ऐसे जो रिफॉर्मर्स हैं, इन रिफॉर्मर्स पे इंडियंस भी हैं। ठीक है, इंडियन रिफॉर्मर्स भी हैं जिन्होंने सोसाइटी के चेंज के लिए इनिशिएटिव्स दिए हैं। और ऐसे ही हमारे एक रिफॉर्मर है राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने फोकस किया था कि जितने भी हमारी ओल्ड प्रैक्टिसेस है ना, हमें इन सबको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनमें बेसिकली जो वुमेन्स और गर्ल्स हैं उनको एजुकेशन का राइट नहीं है, उनको बहुत सारा सोशल एविल पे वो फोकस करते हैं। वो बोलते हैं कि जो वुमेन्स और गर्ल्स हैं वो सिर्फ हाउस होल्ड वर्क्स के लिए हैं, कहीं बाहर जॉब वगैरह की, स्कूलिंग की उनको परमिशन नहीं होती है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि वेस्टर्न एजुकेशन को हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो सिचुएशन इस टाइम पे इंडिया में है, उस सिचुएशन के बाद ओनली वेस्टर्न एजुकेशन कैन डेवलप देम। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी उन्होंने। राजा राम मोहन रॉय एस्टैब्लिश ब्रह्म समाज इन कैलकाटा। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो राजा राम मोहन राय हैं उन्होंने ब्रह्म समाज इस्टेब्लिश किया था इन कैलकाटा। ठीक है, और जिसमें उन्होंने क्या फोकस किया था, उन्होंने सती को भी बैन किया था। ये जो सती सिस्टम था ना, कि जो भी हस्बैंड की जो फ्यूनरल है उसमें वाइफ को जंप करना होता था विलिंगली या फिर फोर्सफुली, उसको भी अपने आप को मतलब डेथ ही हो जाती थी उस टाइम पे वो अगर ऐसा कुछ करते थे। तो उन्होंने क्या किया, सती को टोटली बैन कर दिया था। और बैन करने का उनका पूरा बेस क्या उन्होंने लिया था, उन्होंने बोला था कि जो हमारे जितने भी एंशिएंट टेक्स्ट है ना, रामायण, महाभारत, भगवद गीता, इन सब में कहीं भी सती सिस्टम के बारे में नहीं बताया गया है कि अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो जो वाइफ होती है उन्हें सती होना पड़ता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो सती था ना, उन्होंने बोला कि कहीं बात ही नहीं की गई है सती की, उसका कोई मतलब अपना खुद का कोई स्टेटस ही नहीं है, जिसलिए उन्होंने उसको बैन कर दिया था। और जब उन्होंने एक ऐसी बात बोली कि उसका कोई भी स्टेटस नहीं है, ये स्ट्रैटेजी मतलब उन्होंने फॉलो की, तो उसके बाद बहुत सारे लीडर्स और बहुत सारे बाकी रिफॉर्मर्स भी आए जिन्होंने सेम बेसिस पे सती को क्या किया, टोटली बैन करा दिया अपने एरिया से। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर सती नहीं है तो फिर वो क्या बन जाती है, वो हो जाती है विडो। सती अगर नहीं रहेगी तो वो क्या होगी, विडो। अब जो विडो है, विडो के पास राइट्स नहीं होते थे। ठीक है, विडो डोंट हैव एनी राइट। रिचुअल्स वो परफॉर्म नहीं कर सकती थी। ठीक है, जो भी फंक्शंस होते थे, फंक्शंस में वो एक्टिवली पार्ट नहीं ले सकती थी। तो उन्होंने बोला कि ये जो राइट्स है, मतलब सती से जो सोसाइटी है उसको फ्री किया, तो वो विडो सिस्टम पे आके अटक गए कि उनको कुछ राइट्स वगैरह वो एंजॉय ही नहीं करने दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, जिन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस किया था हमारा 1856 में। उन्होंने बोला
कि ऐसा थोड़ी ना है कि अगर कोई विडो है तो वो फिर से मैरिज नहीं कर सकती है, री मैरिज के लिए वो नहीं जा सकती है। उन्होंने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उनकी तो लाइफ है ना, वो तो अपनी लाइफ को आराम से इंजॉय कर सकती है, फिर से रीस्टार्ट कर सकती है। तो उन्होंने पॉइंट दिया विडो री मैरिज एक्ट का। ऑफकोर्स सी बात है, जो एक सोसाइटी सती को फॉलो कर रहे हैं, बट अब सती बैन होने के बाद विडो रीमैरिज एक्ट के लिए प्रमोट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है अपोज तो करेंगे ही। तो सोसाइटी ने यहाँ पे क्या किया, तो बहुत ज़्यादा उन्हें अपोज किया। तो सोसाइटी ने अपोज किया, उनको भी बॉयकॉट किया। तो जितनी भी विडोज थी ना, अब वो विडोज डर गई। विडोज क्यों डर गई कि उन्होंने क्या किया है, और सबको वो बॉयकॉट कर रहे हैं, उनको अपोज कर रहे हैं, तो वो हमें भी क्या करेंगे, अपोज ही करेंगे। तो बहुत लेस नंबर ऑफ विडोज थी जिन्होंने इस एक्ट के लिए इनिशिएटिव लिया था, ठीक है। और जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था उनको सोसाइटी ने क्या किया था, बॉयकॉट कर दिया था, उन्हें अपोज कर दिया था। तो अब उन जो नंबर ऑफ विडोज थी, जब उन्हें अपोज किया तो बाकी विडोज के माइंड में भी यही आया कि अगर हम इस एक्ट के लिए जाते भी हैं तो जो हमारी खुद की फैमिली है वो हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वो उस चीज़ के लिए जाती ही नहीं थी। मतलब इतना डरा के वहाँ पे उस टाइम पे वुमेन्स और गर्ल्स को रखा जाता था कि वो अपने राइट्स के लिए, मतलब जिस चीज़ के लिए एक एक्ट पास हो चुका है उस एक्ट के लिए भी इम्प्लीमेंट करने के लिए वो इतना सोचती थी, ठीक है। बट हियर दैट वी आर वर्किंग टूवर्ड्स चेंज की तरफ अब हम स्टार्ट हो गए हैं बढ़ना, ठीक है। तो अभी आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही हम रिफॉर्मर्स और उनके रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। फर्दर चैप्टर आई विल डिस्कस विद यू टुमारो, ठीक है, क्योंकि लेंथी चैप्टर है, 2-3 पार्ट्स में लेके आएंगे, अच्छे से समझ भी आएगा, ठीक है, और आपका पूरा चैप्टर भी कवर हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू सो मच एंड तक देखने के लिए।